हैं जहां चारों तरफ अहंकार है, अंधकार से दुनिया भरी हुई है, सिर्फ संसार में भोग ही भोग है। ऐसे जीवन में संत का मिल जाना, किसी प्रभु प्राप्त योगी का मिल जाना बड़े चमत्कार की बात है। कारण क्या है? जब आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो वो संसार से विरुद्ध एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब आप किसी महापुरुष के पास जाएं, आज स्वामी जी के साथ बीता हुआ अपना कुछ समय याद करिए। जब आप संत के पास जाते हैं तो इस संसार में वो सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जिस संसार में लोग सिर्फ लेना जानते हैं, वहां गुरु कहता है आप किसी को देना सीखिए, किसी को अपने मेहनत की कमाई में से कुछ देना शुरू करिए। यह आश्चर्य की बात है। जहां संसार में कोई किसी को ना 2 पैसे देकर खुश है, ना 2 मीठे बोल बोलकर खुश है, ना किसी के साथ थोड़ा समय सेवा सत्कार में बिताने के लिए जीवन जी रहा है, वहां संत सेवा के लिए जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे स्वामी जी महाराज का तो नारा ही यह था, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर तुम जीवन में प्रभु पाना चाहते हो तो प्रभु पाने के लिए परार्थ जीवन जीना पड़ेगा, परमार्थ में जीवन जीना पड़ेगा, यानी अपने अर्थ अपने स्वार्थ से अलग कुछ करना। तुम्हें अगर संसार में अपने घर के लिए कुछ चाहिए तो वो तो तुम्हारा हुआ, पर तुम उससे अलग ऐसा क्या करोगे जिसमें समाज के, संसार के, इस विश्व के कल्याण के लिए तुम जीवन में कुछ कर पा रहे हो, अपने सुख के अलावा किसी और के लिए कुछ सोच पा रहे हो। ऐसे रास्ते को सेवा का नाम दिया स्वामी जी ने। मानव की सेवा, मानवता की सेवा। मानवता की सेवा आज के कलयुग में कोई नहीं कराना चाहता है। हर एक इंसान कहता है सिर्फ अपना देखो, सिर्फ अपना भला सोचो। ऐसे में संत कहता है अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करो, दूसरे के जीवन में भी अच्छाई के रास्ते पर कुछ जीवन में प्रयास करो। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रास्ता यह है, हमें किसी ऐसे प्रभु प्राप्त योगी का सानिध्य मिल जाए। संत की शरण में जाने का एक सबसे सुंदर लाभ क्या है? वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। इस जीवन जिसमें काल, माया, विषय, भोग, तरह तरह की व्याधियां हैं, तरह तरह के संसार के पसारे हैं, ऐसे जीवन में वो हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा देना चाहता है जो हम जीवन को बदल सकें, जीवन का निर्माण कर सकें। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, मनुष्य जीवन हाड़ मांस का ये शरीर जैसे दिखने वाला जीवन है, पर अगर जीवन जीने का ढंग ना है, अगर जीवन जीने का तरीका ना है तो जीवन ये व्यर्थ चला जाता है। एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे महाराज जी। महाराज जी कहा करते थे, एक बार एक राजा के पास एक विद्वान व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज शरीर पाने से कुछ नहीं होता, जैसा जिसका गुरु होगा वैसा इस जीवन का रास्ता बनेगा। अब राजा कहने लगा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो उस विद्वान ने इस चीज का परीक्षण करके दिखाया राजा को। राजा के सामने एक माता जिसके 2 बच्चे जन्मे थे, उनमें से राजा को उस विद्वान ने एक रास्ता दिखाया। कहा एक बच्चा मैं जंगल में ऐसी जगह पालूंगा जहां पर कोई भी सांसारिक, कोई भी बाहरी चीजें इस बच्चे को न मिले। एक बच्चे को मैं आपके राज दरबार में पालूंगा। अब ये 10 साल के लिए रचना रचेंगे। एक बच्चे को गांव में ले गए, जंगल में ले गए, जहां एक गूंगी महिला ने उसका पालन पोषण किया। दूसरे बच्चे को गांव में, शहर में पाला गया, जहां पर चारों तरफ समाज के हम और आप जैसे बहुत सारे लोग थे। जो गांव में, जो शहर में, जो हम जैसे लोगों के बीच में पला, वो बच्चा बड़ी मीठी बोली बोलना सीख गया। जो गांव में गूंगी महिला के द्वारा पालन पोषण हुआ, क्योंकि महिला को खुद बोलना नहीं आता था, बच्चे ने भी वही आदत सीखी। उसने कभी बोला ही नहीं। 10 साल कोई भी बात मुंह से नहीं निकाली।
और उसको बोलना नहीं आया, उस बच्चे को शब्द बोलने नहीं आए, भाषा ज्ञान नहीं आया, कैसे बोला जाता है कुछ नहीं आया। जैसे माता वैसा ही बच्चा हो गया। 10 साल बाद दोनों बच्चों को राजा के सामने लाया गया। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। विद्वान कहने लगा, अगर इस माता को बोलना नहीं आता, जंगल में रहती महिला के मुंह से उसको बोलने का ज्ञान नहीं, वो गूंगी है, तो ये बच्चा भी अपने आप वही चीज सीख पाया। और जो शहर में रहता हुआ बच्चा है वो अच्छी मीठी बोली बोलना सीख गया है।